Let's do this. एपिसोड 2 की शुरुआत में हम डेनियल को देखते हैं। जितनी जोनी की जिंदगी खराब होती है उसका उल्टा हम डेनियल की लाइफ में देखते हैं। एक आलीशान घर, एक खूबसूरत पत्नी और 2 बच्चे और एक अच्छा खासा कार्स का बिजनेस। लेकिन पिछले एपिसोड में जब जोनी रेड सिग्नल पर रुका था तो डेनियल का पोस्टर देखकर जब वो शॉक हो गया था, वैसे ही जब डेनियल भी रेड सिग्नल पर रुकता है तो उसे भी कोबरा काय का बोर्ड दिखता है और वो भी शॉक हो जाता है। फिर हम जोनी और मिगेल को देखते हैं जिसमें मिगेल कुछ बेवकूफियां करता है और जोनी उसे वहाँ पहला सबक देता है कि स्ट्राइक फर्स्ट मतलब पहले वार करना, जो कि ये दिखाता है कि आप कितने आक्रामक हो। वो दोनों अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे थे कि तभी वहाँ सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से एक आदमी आता है और जोनी को कुछ हेल्थ से रिलेटेड साधनों को रखने के बारे में बताता है, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट के बिना जोनी इस कराटे स्कूल को नहीं चला सकता। तो इसलिए वो जोनी को उन चीजों का बंदोबस्त करने को कहता है। फिर हम एक पार्टी में डेनियल और उसकी बीवी एमेंडा को देखते हैं और वहाँ हम उसके बेटे से मिलते हैं जिसका नाम एंथनी। हाँ, यही नाम है इसका। डेनियल उस कोबरा काय वाले कराटे स्कूल को लेकर काफी परेशान होता है और ये परेशानी अमेंडा को पता चल जाती है। तो वो डेनियल से उसके बारे में पूछती है तो डेनियल बात बताने ही वाला होता है कि तभी एंथनी बीच में रंग में भंग डाल देता है मेरा ड्रिंक कहाँ भूल गए? जल्दी लेकर आओ। और यहाँ मिगेल साफ सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर कुछ ट्रॉफीज पर पड़ती है तो उसके कहने पर जोनी कहता है कि जब मैं जूनियर था तो एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन जब मिगेल पूछता है कि तो जब आप सीनियर बने तब क्या हुआ था, तो जोनी उसकी बात काटते हुए उसे काम पर लगा देता है। तभी मिगेल का फोन बजता है। उसकी रिंगटोन सुन के जोनी कहता है कि और यहाँ हम लोगों को पता चलता है कि डेनियल अपनी मॉम के साथ रहता है, उसके पिताजी नहीं है। और वहीं दूसरी ओर हम समंथा और उसकी 2 दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करते देखते हैं। तभी वहाँ पर डेनियल और अमेंडा पहुँच जाते हैं और डेनियल आकर पार्टी एंड करवा देता है और काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन अमेंडा उसे अंदर बुलाकर समझाती है। तो डेनियल का बस ये कहना होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उन बिगड़े अमीर जादू जैसी बने, क्योंकि वो ये सब कुछ पहले ही झेल चुका होता है। फिर वो स्विमिंग पूल के आसपास की गंदगी की साफ सफाई करता है। उसी दरमियान उसे एक फोटो फ्रेम मिलती है जिसमें वो और उसके गुरु थे। फिर उसकी नजर उसकी और उसकी बेटी की तस्वीर पर पड़ती है जब वो छोटी थी तब की, और उसे वो दिन याद आता है जब वो उसे कराटे सिखाता था। उसमें वो अपनी बेटी को पहला सबक ये देता है कि कराटे बस अपनी सुरक्षा के लिए है। फिर हम समंथा को देखते हैं। वो जूम पर अपनी 2 दोस्तों से बातें कर रही होती है और वहाँ बातों बातों में कार टक्कर वाली बात निकलती है जिसमें समंथा को बुरा लग रहा होता है कि जिस तरह से वो वहाँ से भाग निकली थी। तब वहाँ पर डेनियल आता है और स्विमिंग पूल वाली गलती के लिए सॉरी कहता है। तो समंथा भी बिना बताए दोस्तों को घर पर इनवाइट करने के लिए सॉरी कहती है। सब सुलझ जाने के बाद डेनियल समंथा से उसके दोस्तों में से किसी खास दोस्त के बारे में पूछता है तो समंथा काइलर करके कोई लड़का होता है उसके बारे में बताती है। तो डेनियल उसको अपने घर खाने पर इनवाइट करने को कहता है। फिर हम अपने चोमू पहलवान को देखते हैं। वो अपने स्कूल में और 2 नमूनों से मिलता है जिसमें एक महाफेको होता है जिसका नाम डिमेंट्री, दूसरे का नाम इलाई होता है। तब वहाँ पर कुछ हरियाली आती है तो डिमेंट्री कहता है कि अपनी आंखों पर लगाम दो, ये सब अमीर लड़कियां हैं। तो मिगेल डिमेंट्री से कहता है कि क्या तुम उनसे कभी बात करते हो? तब डिमेंट्री लंबी लंबी फेंकता है कि हाँ, हम रोज बात करते हैं, हम एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। तब उन लड़कियों में से जास्मिन नाम की लड़की इलाई की तरफ देख रही होती है। तो इलाई कहता है कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रही होगी। तो मिगेल कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उस लड़के को देखो जो लगता है गोबर में लौट कर आया है। वो सभी लोगों का मजाक उड़ा रही होती है। उस मोटी लीशा को देखो, लगता है टेबल क्लॉथ पहने कोई सुअर आ गया है। फिर मिगेल खड़ा होकर समंथा की ओर उसे बात करने जाता है और कहता है कि मेरे सेंसे महान है, उन्होंने मुझे सिखाया है स्ट्राइक फर्स्ट। तो वो धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड काइलर और उसके दोस्त पहुँच जाते हैं। फिर जब वो वापस आता है तो डिमेंट्री कहता है कि तो बोलो कैसा रहा? आगे हम जोनी और मिगेल को देखते हैं जिसमें जोनी मिगेल को कुछ पंचेस की प्रैक्टिस करवा रहा था। तभी उसका फोन बजता है जिसमें हमें पता चलता है कि जोनी के बेटे रोबी ने कोई मोली ड्रग्स लिया होता है। तो उसी सिलसिले में उसके प्रिंसिपल ने जोनी को फोन किया होता है। जब जोनी उसके बेटे रोबी से बात करता है तो रोबी जोनी को कहता है कि देखो तो कौन सलाह दे रहा है, आप सबसे बड़े लूजर हैं। ये कहकर वो फोन सीधा प्रिंसिपल को देता है और प्रिंसिपल कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे उसकी माँ को फोन ट्राई करते रहना चाहिए। फिर जब वो मिगेल को देखता है तो वो किसी मरेले की तरफ पंच मार रहा होता है। तब जोनी वहाँ जाकर मिगेल को उकसाता है और कहता है कि दुश्मन को याद करके पंच मारो। तो मिगेल काइलर को याद करता है और जोर जोर से पंच मारने लगता है। और यहाँ ये काइलर समंथा के घर पर डिनर के लिए आया होता है।
जब डैनियल उसको बड़ी मेहनत से सुशी तैयार करके देता है तो काइलर कहता है कि नहीं थैंक्स, मुझे सुशी पसंद नहीं है। फिर काइलर डैनियल को शुक्रिया कहता है कि मुझे यहाँ खाने पर बुलाने के लिए। तभी डैनियल उसके आंख पे लगा निशान देखता है तो पहले काइलर झूठ बोलता है, फिर कहता है कि हम जब मॉल में कुछ खरीद रहे थे तो एक आदमी आया और बदतमीजी करने लगा और कराटे करके हम सबको मारने लगा। और यहाँ जॉनी कुछ फॉर्म फिलअप कर रहा होता है और मिगेल साफ सफाई। तब वहाँ पर डैनियल आता है और काइलर के बारे में बताता है कि तुमने कुछ बच्चों को पीट दिया। तो जॉनी कहता है कि मैंने बच्चों को नहीं पीटा, मैंने बस उन सरफिरों के सर से भूत उतार दिया। तो डैनियल कहता है कि मेरी बेटी के दोस्तों से दूर रहो। तो जॉनी कहता है कि तभी तो तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, वो लोग अपने से आधी साइज के बच्चे को पीट रहे थे, तुम अपनी बेटी को शायद नहीं जानते। तो डैनियल थोड़ा चोट में आकर आगे आता है। तभी वहाँ मिगेल पहुंच जाता है। तब डैनियल जॉनी से कहता है कि ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, तुम और मैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जॉनी पीछे से कहता है कि मैं हमेशा यही मिलूंगा।